रेहली विधानसभा अंतर्गत गड़ाकोटा में शनिवार रात दो पक्षों में हुए विवाद के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को गड़ाकोटा पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल से मुलाकात की और प्रशासन को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। गौरतलब है कि रेहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने इस विवाद को खुद के ऊपर हमला बताते हुए जान से मारने के आरोप लगाए थे, तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी और मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इस पूरे घटनाक्रम को उन पर जानलेवा हमला करने की साजिश बताया था और जांच की बात कही थी। और संभावना यह भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गड़ाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही है। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है सबसे वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव, चोरा ओरा गांव है, उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई, वो आई हत्या करने के उद्देश्य, किसी व्यक्ति की हत्या करने थी। इसके बारे में मैं बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूँ कि ये हार से उपजी निराशा जो है, उसी की परिणति है। ये सब नौटंकियां, नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन, मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है, कितनी मतदान हुआ, क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चलता हूँ कि हथियार बंद होकर गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो ये तो गड़ाकोटा है। वैसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी भाषण करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनकी गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बात और है मुझे दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य, किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ाकोटा नगर में आए थे। तो मैं जानना चाहता हूं